बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान, और मेरी बात सच साबित हुई। अब से 24 घंटे पहले इसी जगह खड़े होकर मैंने ये बात कही थी कि आपको ख़बर मिल जाएगी चंद घंटों के बाद कि अमेरिका का दूसरा बहरी बेड़ा जो है वो खलीज की तरफ रवाना किया जा रहा है और इसकी तैयारी शुरू हो गई। और मैंने कहा था वो मूव भी कर रहा है। अगर आपको याद है, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा, तो मैंने ये बात कही थी कि चंद घंटों की बात है, उसके बाद आपके सामने ये ख़बर खुलकर सामने आ जाएगी। और यही हुआ कि चंद घंटों के बाद ही पेंटागन ने बाकायदा इस बात की तस्दीक कर दी कि उन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश स्ट्राइकर बहरी बेड़ा जो है उसको खलीज की तरफ रवाना करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। यानी उसकी तैयारी, उसको एक बड़े बहरी बेड़े को अगर आपने मूव कराना हो तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियां और यह तैयारियों के मराहल जो है वो होते हैं। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि चंद घंटों में के बाद ये जो है रवाना हो सकता है। और अभी भी वक्त है ईरान के पास कि वो मुज़ाकरात करे या फिर वो हमले के लिए तैयार हो जाए, जिसकी इजाज़त जो है डोनाल्ड ट्रंप देंगे। तो मैंने आपसे ये कहा था कि अब्राहम लिंकन पहले से मौजूद है और एक लंबे अरसे के बाद अमेरिका अपने दो स्ट्राइकर बहरी बेड़े अगर खलीज में लेकर जा रहा है, और खलीज से मुराद मेरी ईरान और रेड सी और आबना हुरमज़ और खलीज फारस के इलाके हैं। और अगर यहाँ पर पहले से मौजूद इब्राहिम लिंकन के साथ एक और जॉर्ज डब्ल्यू बुश नामी बला जो है वो भेजी जा रही है, तो इससे साफ जाहिर है कि ईरान पर हमले की तैयारी की जा रही है। और मुज़ाकरात के नाम पर जो ढोंग रचाया गया, इस पर तो मैंने एक हफ़्ता पहले बात की थी और कहा था कि ये मुज़ाकरात जो हैं ढोंग हो गए। अगर आपको याद है तो पिछले जुमे को आज ये मुज़ाकरात हुए, आज जुमेरात है, तो 7 दिन गुजर गए। क्या निकला नतीजा उस मुज़ाकरात का? ये सिर्फ एक टाइम गेनिंग थी ताकि अमेरिका मिडल ईस्ट के अंदर जो उसको फ़ौजी अड्डे दस्तयाब नहीं हुए, जैसे सऊदी अरब, कुवैत, इराक समेत बहुत सारे ममालिक ने उसको अपने फ़ौजी अड्डे देने से, ईरान पर हमले के लिए देने से इनकार किया। फ़ौजी अड्डे उसी के पास हैं, लेकिन ईरान पर हमले के लिए देने के लिए तैयार नहीं थे। वो उसको नहीं दिए, तो उसने अब एक फ़ौजी अड्डा पहले वहाँ पर जो कि एक एयर स्ट्रिप की सूरत में है, यानी एक बड़ा बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन के साथ के नाम पर मौजूद है, और जिसके साथ 10 उसके इंटरसेप्टर जहाज़ और स्ट्राइकर जहाज़ के साथ साथ एक आबदोज़ जो है वो भी मौजूद है। और अब दूसरा बहरी बेड़ा जो है उसको ईरान की तरफ रवाना किया जा रहा है, जिसको मुमकिन तौर पर रेड सी में रखा जाएगा। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इसको आबना हुरमज़ में पहले से मौजूद बहरी बेड़े की जो सपोर्ट है उसके लिए होगा, या ये स्ट्राइकर होगा। पेंटागन से जो बयान निकल कर सामने आया है उसको वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पब्लिश किया है। इसको नकल किया है दुनिया के मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल रिकगनाइज जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उन्होंने। मैं आपको एक इसकी मिसाल देता हूँ। जैसे तुर्किया की एक न्यूज़ एजेंसी है या अखबार है, उसने इसको शिक्षा सुर्खियों में सजाया, वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस मजमून को बांधा। ईरान इंटरनेशनल ने जो है उसने भी इसी पर जो है वो अपने अल्फाज में बताया है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 3 पेंटागन एहलकारों का जिक्र किया है, नाम नहीं बताया है। और आप ये समझ सकते हैं कि पेंटागन का सिर्फ नाम ही पब्लिश करना अमेरिका के अंदर किसी अखबार के अंदर, उसके लिए कहाँ से इजाज़त आती है? पेंटागन एक ऐसी जगह है, एक ऐसी फ़ौजी दफ्तर है जो दुनिया में अपने सबसे बड़े किसी फ़ौजी हेडक्वार्टर का जो है वो मुकाम रखता है। यानी 4000 तो करीब उसमें ऑफिसेज़ हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितनी बड़ी जगह होगी। और इसके अंदर जो है पूरी दुनिया के लिए अमेरिका की फ़ौजी पॉलिसी जो है तरतीब दी जाती है। कहा यह जाता है कि अमेरिका की हुकूमतें भी बनती और गिरती इसी पेंटागन के ज़रिए हैं। यानी ये एक ऐसा फ़ौजी हेडक्वार्टर है जहाँ से पूरी दुनिया में, क्योंकि अमेरिका ने हर जगह तो ऑक्टोपस की तरह पंजे फैलाए हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए अगर कोई इदारा है तो उसका नाम पेंटागन है। और अब पेंटागन ने दूसरे बहरी बेड़े का, जिसके मैंने 24 घंटे पहले आपसे कहा था कि एक और बहरी बेड़ा जो है वो जा रहा है, मेरे साथ अदील साहब मौजूद थे और मैंने उनको गवाह बनाया था कि आप गवाह रहिएगा, चंद घंटे बाद ये ख़बर आ जाएगी। और ये ख़बर अब से चंद घंटे पहले आई है कि पेंटागन जो है वो उसने इस बात की तस्दीक की है कि दूसरा बहरी बेड़ा जिसका नाम जॉर्ज डब्ल्यू बुश है, उसको, ये एक सदर थे अमेरिका के, और आपको याद होगा पहले भी खलीज पर जब हमला हुआ था तो बुश की ही हुकूमत थी, इसी जॉर्ज डब्ल्यू बुश की हुकूमत थी जिसकी हुकूमत में इराक़ पर हमला हुआ था और पूरे जो है इराक़ पर कब्ज़ा किया गया था। सद्दाम हुसैन को जो है
اس کے بعد شہید کیا گیا تھا۔ اسی جارج ڈبلیو بش کے نام کی وجہ سے ہی اس بحری بیڑے کو جو ہے امریکہ یہاں بھجوا رہا ہے، اور بھجوانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ پہنچے گا تو اس کے بعد ایران پر حملہ کر دیا جائے گا۔ یہ مذاکرات، یہ بار بار ٹیبل پر بیٹھنے کی بات، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ایسا چکمہ یا ایسا آپ اس کو کیا کہہ سکتے کیموفلاج ہے، جس کو وہ استعمال کر کے چاہتا ہے کہ جتنا جلد ہو وہ اپنی آرمی انسٹالیشنز، یعنی اپنی وہ بحری قوت جو ہے جس کی دنیا میں دھاک ہے، وہ یہاں پر پہنچا دے۔ اس بحری بیڑے میں کیا کیا ہے یہ میں اپنے آنے والے ولاگ میں بتاؤں گا کہ اس بحری بیڑے کی خاصیت کیا ہے اور اس کو کیوں سٹرائکر کیریئر کہا جاتا ہے۔ یعنی ابراہیم لنکن جو ہے وہ سٹرائک کیریئر اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے یہ ہے، یعنی یہ آگے ہوگا، ابراہیم لنکن اس کے پیچھے ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ آئے گا بعد میں، حملہ آور پہلے ہوگا، اور یہ اس کے آنے میں اور چند گھنٹے اب اور مزید باقی ہیں کہ اس کو موو کروا دیا جائے گا۔ اس کی وہ جو تیاریاں ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں سامان رکھا جا رہا ہے، یہ ایک عام بحری بیڑے والا معاملہ نہیں ہوتا، یہ ایک گروپ آف شپس ہوتے ہیں جس میں ایک فائٹر پلین کیریئر بھی ہوتا ہے جس کے نام پر سارے جہاز اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جس طرح ابراہیم لنکن ایک جو ہے ایئر فورس کیریئر ہے، یعنی ایک ایئر سٹرپ ہے، اس کے ساتھ مزید انٹرسیپٹرز ہیں، مزید سٹرائکر میزائل بورڈز ہیں، آبدوز ہے۔ اسی طرح سے ایک گروپ آف جو ہے جہازوں کا یہ کہلاتا ہے جس کو کیریئر کہا جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ بحری بیڑا ہے، اور بیڑے میں بہت سارے جہاز شامل ہوتے ہیں۔ یہ اب ایران سے جنگ کے لیے ایک طرح کا نکارہ بجایا گیا ہے، ایک طرح کا کہہ دیا گیا ہے کہ یا تو جھک جاؤ یا پھر حملے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایران کے خلاف جنگ جو ہے وہ امریکہ لڑنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ باقی سب چیزیں کہ یہ مذاکرات ہوں گے، عمان میں مذاکرات ہوں گے، پہلے ہمارے نمائندہ شریک ہوں گے، ادھر سے عباس عراقچی صاحب جو کہ وزیر خارجہ ہیں وہ شامل ہوں گے، اور مسعود پزشکیان کا بیان چلے گا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک حملہ کرنے سے پہلے پوزیشنز لی جاتی ہیں، اس کے لیے ٹائم گیننگ یا وقت جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ بحری بیڑا پہنچے گا تو کیا ایران نہتا ہو جائے گا؟ ایران کے پاس کون سا میزائل ہوگا اس بحری بیڑے کے لیے اور ابراہیم لنکن کے لیے؟ تو کیا ایران جو ہے وہ تیار ہے؟ یہ اپنے آنے والے ولاگ میں بتاؤں گا، لیکن ابھی میرے خیال سے یہ خبر جو ہے جو کہ میں نے کل صبح بریک کی تھی، آج صبح دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ چند گھنٹے پہلے اس خبر کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔